तो दोस्तों आज हो गई है 12 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है ये, आखिर हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा ऐसा कि विपक्ष ने बताया है इसको साजिश। खबर आप लोगों को बताते चले, नेताओं की जुबान फिसलने की आदत काफी पुरानी है। ये अक्सर देखा जाता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंत्री या नेता की जुबान बोलते समय फिसल ही जाती है। आप लोगों को खबर बताते चले, ताजा मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से जुड़ा हुआ है, जिनकी जुबान फिसलने से एक नया विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। आप लोगों को बताते चलें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सार्वजनिक रैली में नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री एवं अमित शाह को प्रधानमंत्री कह डाला, जिससे राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने कहा है कि यह मानवीय भूल है, और वहीं असम के मुख्यमंत्री का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि यह बड़े स्तर पर साजिश चल रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया है कि क्या भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी के स्थान पर अगला प्रधानमंत्री तय कर लिया है, या अमित शाह जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने का अभियान अभी से ही शुरू कर दिया गया है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, योगी सरकार पर कार्रवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आजम खान की जमानत ना होने पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से हुआ है नाराज। खबर बताते चले, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से इस बात को लेकर के नाराजगी जताई है कि जैसे ही आजम खान की जमानत होने वाली थी, उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, और अब मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। दरअसल दोस्तों 87 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन जैसे ही आजम खान जेल से रिहा होने वाले थे, उससे पहले ही योगी सरकार ने एक और मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके कारण आजम खान की जमानत यहां पर अटक गई। और उसी पूरे मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट भड़का है योगी सरकार पर, और कार्रवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, राजद्रोह कानून पर रोक के बाद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है, डरो मत। खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है, और यह मोदी सरकार के लिए एक तगड़ा झटका है, क्योंकि मोदी सरकार की तानाशाही पर अब यहां पर कुछ लगाम लगती हुई नजर आ रही है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर के अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आगे लिखा है कि सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है, डरो मत। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि शीर्ष अदालत के ताजा फैसले का साफ संदेश है कि बोलने की आजादी का गला नहीं घोट पाएंगे निरंकुश। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है मोदी सरकार पर, और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है केंद्र सरकार को तगड़ा झटका, और राजद्रोह के कानून पर लगा दी है रोक। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, दिल्ली में बुलडोजर के खिलाफ मार्च। 12 से भी अधिक संगठनों ने उपराज्यपाल आवास की ओर किया है कूच। खबर बताते चले, देश की राजधानी में चल रहे बुलडोजर के खिलाफ सियासत के बीच सीपीआई और अन्य दलों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। दर्जन भर से भी अधिक संगठनों ने दिल्ली के उपराज्यपाल आवास तक नागरिक मार्च निकाला। हालांकि भारी पुलिस बल के बीच सभी प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया गया। तमाम लोगों ने बुलडोजर के खिलाफ सरकार को घेरा और नारेबाजी भी की है, और वहीं हाथों में तख्ती लेकर के सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ भी नारेबाजी की है। इस दौरान लोगों का कहना था कि मोदी सरकार
अतिक्रमण हटाओ के नाम पर लगातार गरीबों पर हमला कर रही है और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राजनीति को तेज करने और कॉरपोरेट को देश के सभी संसाधनों को लुटाने का अभियान चला रखा है मोदी सरकार ने। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से दिल्ली में 12 से भी अधिक संगठनों ने किया है विरोध प्रदर्शन। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई है रोक, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले लक्ष्मण रेखा किसी को भी पार नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव, खबर बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यपालिका और न्यायपालिका समेत विभिन्न संस्थानों के लिए लक्ष्मण रेखा की बात तक कह दी है और कहा है कि किसी को भी इसे पार नहीं करना चाहिए। और इसके बाद यहां पर पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार अगर राशन बांटना बंद कर दे तो देश में श्रीलंका जैसे हालात हैं। खबर बताते चलें आप लोगों को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने श्रीलंका में पनपे आर्थिक संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने श्रीलंका से लेकर के बुलडोजर, मस्जिद विवाद और आजम खान पर अपनी बात रखी है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी हैं अगर सरकार राशन देना बंद कर दे तो। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर राशन बंद कर दे तो भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि देश में रोजगार ही नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बुलडोजर के इस्तेमाल पर कहा है कि यह बुलडोजर उन पर ही चल रहा है जो इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने मस्जिद विवाद पर बोलते हुए कहा है कि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि किस विवाद को स्पॉन्सर करना है और किन लोगों की आर्थिक मदद करनी है, किसके खिलाफ नफरत पैदा करनी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग समाज में लगातार खाई पैदा करना चाहते हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर के अपना बयान जारी किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें आप लोगों को। ओम प्रकाश राजभर ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर के योगी आदित्यनाथ को कर दिया है खुला चैलेंज। कहा विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। यूपी के गाजीपुर में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर 10 मई को हमला हुआ था। अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में पहुंचे ओपी राजभर ने आरोप लगाया था कि उन पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। इस मामले में ओपी राजभर समेत 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है और वहीं ओपी राजभर की ओर से भी ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी पूरे मामले को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर पुलिस पर आरोप लगाया है कि यह सब केवल बीजेपी के कहने पर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम कहते हैं कि अपने स्तर पर एक जांच करा ली जाए। मैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को चैलेंज देता हूं कि अगर मेरा आरोप गलत निकल गया तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यहां पर अपराधी खुला सांड की तरह घूम रहे हैं। ये यहां पर ओपी राजभर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। असम में गरजे हैं टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी। कहा भ्रष्ट बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए करेंगे हर संभव कोशिश। खबर आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वह असम में भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को यहां पर एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सांसद ने कहा है कि पार्टी का लक्ष्य 2024 में राज्य की 14 में से 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी जहां भी गई है उसने आखिर तक संघर्ष किया है और सत्ता से भाजपा को बेदखल करके ही दम लेगी टीएमसी। ये यहां पर कहना है अभिषेक बनर्जी। और इस दौरान तमाम पार्टियों के करीबन 1000 कार्यकर्ता और नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। भाजपा को हरा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। सचिन पायलट बोले चिंतन शिविर में पार्टी के 400 से भी ज्यादा नेता होंगे शामिल। खबर बताते चलें, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने
कहा है कि इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में अगर कोई पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने आगे कहा है कि उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर में पार्टी के 400 से भी अधिक नेता शामिल हो रहे हैं, जो तमाम अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे और फिर साझा रणनीति बनाकर के पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की भी कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।